नमस्कार। भूगोल में आज मानव भूगोल के अंतर्गत मानव प्रजाति के कायिक लक्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है उस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ही या ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है और किन किन आधार को मानकर विभाजित किया है उनके बारे में आज हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ग्रिफिथ टेलर एक ऑस्ट्रेलिया का विद्वान था। इन्होंने नवनिश्चयवाद, नवनीतिवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद की विचारधारा दी। इन्होंने रुको और जाओ संकल्पना के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया और मानव को एक ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा भी दी। इन्होंने कहा कि वह उसकी गति को परिवर्तित तो कर सकता है लेकिन उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। ये संकल्पना थी रुको और जाओ संकल्पना जो ग्रिफिथ टेलर विद्वान ने दी थी। आज के टॉपिक में मानव प्रजाति के कायिक लक्षण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 1919 में ग्रिफिथ टेलर ने मानव की प्रजाति के कायिक लक्षणों को विस्तारपूर्वक समझाया और विश्व में 7 प्रकार की प्रजातियों का उल्लेख किया और प्रत्येक के बारे में एक एक आधार मान करके जैसे शिरस्त्र सूचकांक, नासा सूचकांक, त्वचा का रंग, शरीर का कद और इनके अलावा इसका जो आवास क्षेत्र है विश्व में कहाँ कहाँ पर हैं उसको अपन एक सारणी के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले जिस प्रजाति का उल्लेख किया उस प्रजाति का नाम निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति ग्रिफिथ टेलर के अनुसार विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है, यानी धरातल पर सबसे पहले उद्भव होने वाली प्रजाति निग्रिटो को ही माना जाता है। इसमें आगे लिखा है शिरस्त्र सूचकांक। शिरस्त्र सूचकांक और नासा सूचकांक ये दोनों टॉपिक हमने इससे पूर्व वाले चैप्टर में पढ़ा था। सेफेलिक इंडेक्स या नोजल इंडेक्स। शिरस्त्र सूचकांक का जो सूत्र बताया मैंने, सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100 और नासा सूचकांक के अंतर्गत भी ये कहा नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई इंटू 100 करेंगे तो ये सूचकांक ज्ञात हो जाएगा। बात करते हैं अपन निग्रिटो प्रजाति का जो शिरस्त्र सूचकांक 60 से 70। उसकी बालों की बनावट की बात करते हैं तो कुछ सपाट हैं, कुछ लहरदार रूप में हैं। नासा सूचकांक पहले बता दिया। नासा सूचकांक नाक की चौड़ाई बटावे नाक की लंबाई इंटू 100 करने से नासा सूचकांक ज्ञात होगा, यानी कि नाक की बात कर रहा है ये। तो निग्रिटो प्रजाति के लोगों की जो नाक है हल्की चौड़ी और चपटी होती है और उसका सूचकांक कितना आता है 100 होता है। और शरीर का जो कद है लगभग 140 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक होता है
और रंग की अपन बात करते हैं, कलर की अपन बात करते हैं त्वचा के, तो वह काला रंग का, ब्लैक। और आवास क्षेत्र की बात करते हैं तो श्रीलंका, मलेशिया प्रदेश, कैमरून, फिलीपींस, कांगो। और भारत संदर्भ में बात करते हैं तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में यह प्रजाति मुख्य रूप से निवास करती है या पाई जाती है। दूसरी प्रजाति की हम बात करते हैं निग्रो, दूसरे नंबर पर उद्भव होने वाली प्रजाति, जिसका शीर्ष सूचकांक 70 से 72। और बालों की बनावट की बात करते हैं, हेयर टेक्सचर की बात करते हैं तो लंबे बाल और कैसे ऊन जैसे दिखाई देने वाले। उसके बाद नासा सूचकांक निग्रिटो जैसा ही पाया जाता है, चौड़ी और चपटी। और सूचकांक की बात करते हैं 100। और हाइट की बात करते हैं तो लगभग 172 सेंटीमीटर। और रंग की बात करते हैं तो काला रंग। और इसके आवास प्रदेश की अपन बात करते हैं तो इसका जो आवास प्रदेश है मुख्य रूप से सूडान, गिनी तट, गाना क्षेत्र और नाइजीरिया, यानी कि ये सब देश की बात कर रहे हैं, ये सब अफ्रीका महाद्वीप के देश में शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी प्रजाति ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति। ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति का जो शीर्ष सूचकांक है, मैं पुनः बता रहा हूँ, शीर्ष सूचकांक सिर की चौड़ाई बटा हुआ सिर की लंबाई और इंटू 100 करने पर शीर्ष सूचकांक ज्ञात होता है। उसके बाद कितनी है 72 से 74। और बालों की बनावट की बात करते हैं कि ऊन जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन क्या है ये आपके घुंघराले बाल होंगे इसमें। और नासिका सूचकांक या नाक की आकृति की बात करें तो मध्यम चौड़ी होगी नाक उसकी। और सूचकांक की बात करते हैं कितना होगा 82। उसके बाद शरीर के कद की बात कर रहे हैं, लगभग 159 से लेकर के या 160 से लेकर के 167 सेंटीमीटर तक होती है। और कलर की बात करते हैं, इसका जो कलर है, इस प्रजाति का जो कलर है वो होगा गहरा भूरा। और आवास क्षेत्र की बात करते हैं, लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया देश तो होगा। उसके अलावा दक्षिणी भारत क्षेत्र, ब्राज़ील और पूर्वी मध्य अफ्रीका के अंतर्गत यह प्रजाति मुख्य रूप से विद्यमान है। नेक्स्ट बात करते हैं भूमध्य सागरी प्रजाति। भूमध्य सागरी प्रजाति का शीर्ष सूचकांक कितना होगा 74 से 77। और बालों की बनावट की बात करते हैं तो घुंघराले बाल। और नासा सूचकांक की अपन चर्चा करते हैं तो मध्यम लंबी। नाक की बात कर रहे हैं अपन जो लंबी होगी, और सूचकांक क्या होगा इसका 69। और शरीर के कद की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं तो लगभग 170 सेंटीमीटर तक, 160 से 80 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। और इसका जो रंग है वो हल्के भूरे रंग जैसा होता है इसका कलर, त्वचा के रंग की बात करें। और इसके आवास क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि उस प्रजाति का जो नाम है भूमध्य सागरी, तो इसका जो विस्तार भी होगा, जो भूमध्य सागर जो क्षेत्र हैं उसके चारों ओर जो फैले हुए क्षेत्र हैं उनमें इस प्रजाति का ज़्यादातर निवास होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ भूमध्य सागर लिखा हुआ है, आप भूमध्य रेखी क्षेत्र न समझते हैं। भूमध्य रेखी अलग क्षेत्र हैं और भूमध्य सागरी अलग क्षेत्र हैं। अगली बात करते हैं अब नार्डिक प्रजाति की बात करते हैं, ये सबसे नवीनतम प्रजाति मान जाती है। शीर्ष सूचकांक की बात करते हैं तो 78 से 82। और बालों की बनावट की बात कर रहे हैं तो इसके बालों की बनावट कैसी है, लहरदार। और नासा सूचकांक या नाक की आकृति की अपन बात करें तो इसकी जो पक्षी की चोंच होती है, चोंच के समान इसकी होती है। और सूचकांक होता है 65 होता है। और शरीर के हाइट की या कद की बात करते हैं अपन तो लगभग 156 से लेकर के 168 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है। कलर की बात करते हैं, लगभग जिस प्रकार का भूमध्य सागरी लोगों का जो कलर होता है उसी प्रकार से इसका कलर भी होगा। और उसके विस्तार की बात कर रहे हैं, उत्तरी यूरोपीय क्षेत्र, रूस क्षेत्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास जो निकटवर्ती जो भी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में लगभग नार्डिक प्रजाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। इसके बाद नार्डिक प्रजाति के बाद आती है आपकी अल्पाइन प्रजाति।
अल्पाइन प्रजाति का जो मुख्य रूप से शीर्ष सूचकांक की अपन बात करते हैं, सेफालिक इंडेक्स की अपन बात करते हैं, तो लगभग 82 से लेकर के 85 के मध्य होती है। और बालों की बनावट की अपन बात करते हैं तो इसके बिल्कुल सीधे बाल। और नासा सूचकांक या नोजल इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो नाक बिल्कुल पतली होती है। सूचकांक की बात करते हैं तो कितना 50 है। और हाइट की बात करते हैं, शरीर के कद की बात करते हैं तो लगभग 156 से लेकर के 165 सेंटीमीटर के मध्य होते हैं। और इन्हें कलर की बात करते हैं तो लगभग हल्के भूरे से थोड़ा सा वाइटनेस में आ जाता है, यानी हल्के भूरे से लेकर के श्वेत तक इसका कलर होता है। और विस्तार की अपन चर्चा करते हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसके अलावा यूरोप का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसके अलावा एशिया का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इनमें मुख्य रूप से अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन और लास्ट बात करते हैं मंगोलियन। मंगोलियन प्रजाति ग्रिफिथ टेलर के अनुसार विस्तारित करने वाली या देने वाली 7वीं प्रजाति, जिसका जो शीर्ष सूचकांक 85 से लेकर के 90 तक। और बालों की बनावट की बात करते हैं तो चपटे और सीधे बाल होते हैं इन प्रजातियों के। नोजल इंडेक्स या नासा सूचकांक की बात कर रहे हैं तो लगभग ये मानो जिस प्रकार की अल्पाइन प्रजाति की होती है सेम उसी प्रकार की मंगोलियन प्रजाति की भी होती है। और शरीर का कद भी लगभग मंगोलियन और अल्पाइन का एक जैसा होता है। और जो रंग की बात करेंगे, त्वचा के कलर की अपन बात करते हैं तो वह पीले रंग का होता है। इनका जो विस्तार है, एशिया का पश्चिम का क्षेत्र है तुर्कमेनिस्तान है, और पूर्व में जापान, चीन और मंगोलिया क्षेत्र। नाम ही से मंगोल है तो मंगोलिया क्षेत्र हो गया होगा। उसके बाद में एक देश और आता है वियतनाम, यानी कि पूर्वी जो एशिया क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से मंगोलियन प्रजाति के लोग ज़्यादातर निवास करते हैं। यह था आज का टॉपिक। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति के कायिक लक्षण की हम लोगों ने विस्तारपूर्वक व्याख्या की। थैंक यू वेरी मच।